जरा सोच के देखिए, जिस देश के प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर बम गिरे, उस देश के लोग कितने सिक्योर हैं, उस देश की जनता कितनी सिक्योर है। पाकिस्तान में भारत ने यही किया है। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके घर के बाहर भारत ने बम गिराए हैं। और इतना ही नहीं, उनका जो आर्मी जनरल है, जो यूं समझ लो कि आर्मी का सबसे ऊपर लेवल का ओहदे वाला आदमी होता है, वो भाग गया है। देश छोड़ करके भागा है कि देश में कहीं छुपा है, किसी को नहीं पता। ये डिटेल में समझाता हूँ अभी आपको क्या क्या हुआ है वहाँ पर, और हमारे भारत ने कितना तांडव मचाया है वहाँ पर। देखो, ऑपरेशन सिंदूर को 3 दिन बीत चुके हैं और आपको ये अब समझना पड़ेगा कि भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान की तबाही कितनी बड़ी हो चुकी है, यह आपको समझाने वाला हूँ। इंडिया के मिसाइल और ड्रोन अब वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे घूम रहे हैं जैसे मानो कि अपने मोहल्ले में कोई लड़का बाइक लेकर के घुस आया हो और बिना रोक टोक अपनी मर्जी से घूम रहा हो। अब भारत के ड्रोन्स वहाँ पर इस तरीके से घूम रहे हैं। मतलब ये समझो कि भारत के ड्रोन्स की बपौती हो चुकी है पाकिस्तान में। मुझे तो डर है जिस तरीके से चल रहा है कि भैया, मैंने रील में भी बोला था, कहीं प्लॉट निकलने का ऑफर ना आ जाए वहाँ पर। लाहौर में भारतीय, चलो लाहौर में प्लॉट खरीदो, इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदो, क्योंकि इसके बाद मुझे लग रहा है पाकिस्तान खत्म। अभी देखो ना क्या क्या हुआ है, बताता हूँ आपको। जब भारत ने ऑपरेशन शुरू किया था ना, तब एकदम क्लियर था कि हमको पाकिस्तान की फौज या आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। शुरुआत में हमारा एक ही टारगेट था, आतंकी को मारना है, आतंकी के ट्रेनिंग देने वाले अड्डे को उड़ाना है। और हमने हमले भी ऐसे किए थे, सीधे सटीक निशाने पर किए थे, बिना किसी को उकसाए हुए। लेकिन अब खेल पलट चुका है। अब इंडिया का मूड बदल चुका है, पूरा आक्रामक हो चुका है। ये आप देख ही रहे हो किस तरीके से चल रहा है। कल जो ट्रेलर पाकिस्तान में हमने देखा है, उसे ये शायद अंदाजा हो गया होगा कि अब उसके लिए नर्क के दरवाजे खुल चुके हैं। पहले जो इंडिया का रवैया थोड़ा डिफेंसिव था, आज वो पूरा ऑफेंसिव हो चुका है। मतलब वॉर मोड में इंडिया आ चुका है। अब पाकिस्तान ने अगर एक कदम बढ़ाए तो इंडिया 10 कदम आगे बढ़ के तमाचा मारेगा इन पाकिस्तान को। बड़ा गुरूर था पाकिस्तान वालों को, बोलते थे आ जाओ, घुस भी नहीं पाओगे। चीन के भीख में दिए हुए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है उनके पास, बड़ा विश्वास था इस पे उनको। लेकिन जो हाल हमारे ड्रोन्स ने उनका किया है, वो डिफेंस सिस्टम पकड़ भी नहीं पाए, घुस के मारा है। मतलब चाइना ने, मुझे लगता है चाइनीज डिफेंस सिस्टम इनको पकड़ा दिया। और ये इतने अनपढ़ गवार हैं, टेस्ट वेस्ट किया कि नहीं किया पता नहीं, उसको लेकर के लड़ने चले आए और चिल्ला चिल्ला के भारत को चुनौती दे रहे हैं। मारा ना पटक के। इतिहास में पढ़ाया जाएगा ये कि कैसे चाइनीज सिस्टम को इंडियन टेक्नोलॉजी ने रद्दी बना दिया। भारत के स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स ने इस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी और पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस खुल्लम खुल्ला खत्म कर दिया है। और इसके बाद इंडिया के दोस्त इजराइल के हारूब ड्रोन्स ने तबाही का अगला पार्ट वहां पढ़ाना शुरू कर दिया है। टारगेट लॉक थे पहले से। लाहौर में पाकिस्तान के PM जो शहबाज शरीफ हैं, उनके घर के बाहर बम गिराया है और इससे पूरा इलाका दहल गया। पाकिस्तानी जनता को अब समझ में आ गया है कि जब खुद प्रधानमंत्री महफूज नहीं है तो आम आदमी का वहां पे क्या होने वाला है। कभी सोच के देखो कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ पे मजाल है, उनकी औकात है, ऐसा सोच मिले वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन वहां तो भैया गिरा दिया ना भारत ने, वहां का PM महफूज नहीं है तो आम आदमी की क्या बात। जरा सोचो कैसे बेवकूफ हैं ये लोग जो इस करप्ट और आतंकियों को पालने वाली सरकार के पीछे खड़े होते हैं। हमने वीडियो किया था ना, इन्फ्लुएंसर्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। इतने बेवकूफ़ हैं ये लोग। अरे तुम्हारे PM को तुम्हारी पड़ी नहीं है और तुम किसके पीछे किसके भरोसे खड़े हो। इन पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, सरकार तो छोड़ो, तुम्हारी फौज का जनरल मुल्ला मुनीर किस चूहे के बिल में घुसा पड़ा है पता ही नहीं है। क्या पता अमेरिका भाग गया हो। परिवार को तो पहले भेज दिया इन्होंने। इनको पता है कि भारत जब आएगा, ड्रोन गिराएगा, बम गिराएगा, तो इनके परिवार पहले निपटेंगे, तो परिवार को इन्होंने पहले भेज दिया। जनता बची हुई है मरने के लिए। इसके बाद निशाना बनाया गया है रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को, जहां PSL जैसा IPL जैसा होता है वहां पे मैच होने वाला था। एकदम टाइमिंग पर ड्रोन ने हिट किया है और मैदान के बाहर खड़े क्रिकेट प्रेमी ये समझ गए कि अब बॉल नहीं गिरेगा भैया, यहाँ बम गिर रहे हैं। और किसके बम हैं? ये भारत के बम हैं।
डर से कांपता हुआ पाकिस्तान, अब पीएसएल को पाकिस्तान में बंद कर दिया उन्होंने। इसके अलावा 7 और जगहों पर भारत ने ड्रोन गिराए हैं, उनके पंजाब पर गिराए, सिंध पर गिराए, इस्लामाबाद पर गिराए, हर जगह तबाही मची हुई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के झूठों की। देखो ये कितने बड़े झूठे हैं, एक के बाद इनके झूठ पकड़े जा रहे हैं, सारे के सारे झूठ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ये कोई एलू गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जब CNN जैसे इंटरनेशनल चैनल पर पहुंचे तो वहां इनसे एंकर ने पूछा, इंडियन जेट्स गिराए हो, कहां गिराए हो, कोई सबूत है, बताओ। तो ये मिनिस्टर भाई साहब कहते हैं कि सारा सोशल मीडिया पर है। Come, let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. अरे भाई साहब, ये बेवकूफ मिनिस्टर। अब सोचो, एक मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया को सबूत बता रहा है। भैया, अब तुम्हारा रक्षा मंत्री फेसबुक और व्हाट्सएप के भरोसे काम चला रहा है, तो इस मुल्क का भगवान ही मालिक है और इस मुल्क के भरोसे लोग बैठे हैं। वैसे भी अब तो सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान रेंग रहा है। रेंग क्या रहा है भैया, खटिया खड़ी है ये समझो। और सबसे बड़ा झूठ मालूम इनका क्या है? पाकिस्तान हमेशा कहता था कि हम आतंकियों को पालते नहीं हैं, हम तो खुद शिकार हैं आतंकियों के। लेकिन जब भारत ने उनके आतंकी अड्डों पर हमला किया ना, तो वहां से निकलता जो इन आतंकियों का जनाजा था, वो साफ बोल रहा था कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। पाकिस्तान के फौज खुद उन आतंकियों के जनाजे में शामिल थे। यहां तक कि COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दफ्तर से फूल आए थे उन आतंकियों के लाश के लिए। और यह नाटक, झूठ कब तक चलेगा? ये जो नकली शिकार बनने का ड्रामा था ना, दुनिया के सामने खुल चुका है। अब इंडिया तैयार है, मार रहा है और मारेगा। इस आतंक को पालने वाले देश पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए कार्रवाई चालू है भैया। बचने वाले हैं नहीं ये। बस फिर से कहता हूँ, जमीन में लेने वाले पाकिस्तान पहुंचो। इंडिया का कब्जा होगा जल्दी पाकिस्तान की धरती पे, हर जगह इंडिया का झंडा लहराएगा। पाकिस्तान निस्तो नाबूद भैया, दुनिया के मैप से खत्म होने वाला है। अगर ये युद्ध लंबा चल लिया, अगर ये हमारे यहाँ आकर पैर पे नहीं गिरा, तो इस युद्ध के बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब होगा और पाकिस्तान की जगह भारत होगा वहां।